विशेष आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपने जैसे बोला कि यू मेड द गोल्स जॉइंटली विद योर वाइफ, करेक्ट? तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव मनी डिस्कशन विद योर स्पाउस एंड विद योर फैमिली? सो जैसे आपने बताया कि मेरे लिए तो मैं खुद ही एक एग्जांपल हूँ। जैसे मेरी शादी हुई तो फॉर्च्यूनेटली मेरे और मेरे वाइफ के कुछ फेजेस में ऐसे डिस्कशंस हुए कि हमको आगे चल के वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करना है या गोल्ड प्लानिंग के बारे में बात करना है तो कैसे करना चाहिए। तो हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए। हमने सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लिया म्यूचुअल कि भाई अपने कोर गोल्स क्या क्या है, अपने को क्या क्या लाइफ में अचीव करना है, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, व्हाट आर माई एस्पिरेशंस, और फिर उसको एक शेप दिया। उसके बाद हमने टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको दिया कि भाई 3 साल में ये, 5 साल में ये, 10 साल में ये, 15 साल में ये। और लास्ट हमने देख लिया, बकेट चेक कर लिया, क्योंकि शायद एस्पिरेशंस तो एंडलेस होते हैं बट क्या हम हर एक चीज़ को अचीव कर पाएंगे कि नहीं। तो देन वी थॉट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इट। तो ये सब होने के बाद हमने एक रिलीजियस डिस्कशन किया कि बिटवीन यू एंड मी वी अर्न दिस मच, सो वी विल नॉट स्पेंड मोर देन दिस। तो हमारा मोटा मोटी हमने कैलकुलेशन बना के रखा था कि 25 to 30% हमारा एक्सपेंस में जाएगा। अराउंड 25 to 30% हम रूटीन जो होता है उसमें लगा देंगे, बट बेयर मिनिमम 30% का सेविंग्स बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो उससे हमने शुरुआत किया और हमने एक डिस्कस किया था कि 30% को कैसे 35 करें, 40% करें और सेविंग्स का रेट धीरे धीरे बढ़ाते जाए। तो ये एक डिस्कशन करा हमने। और एक लास्ट चीज़ होता है कि अगर समझो कि कोई कपल में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि आप आपका फाइनेंस मैनेज करिए, आप मैं मेरा फाइनेंस मैनेज करूँगी, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊँगा कि आप कॉमन चीज़ डिस्कस कर लीजिए कि ये सारे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस मेरे रहेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस आपको करना है, इतना मेरे को सेविंग करना है, ये सारे गोल जो अपने हैं उसमें से ये सारे गोल्स मैं अचीव करूँगा और ये सारे गोल्स आपको अचीव करना है। बट एटलीस्ट एक प्लानिंग कॉमन होना चाहिए, चाहे एग्जीक्यूशन अलग अलग करें, बट प्लानिंग कॉमन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपकी वेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करें।